सेल्फ एज़्ज़त बुखारी, तो हमेशा यही बोलता हूँ कि अंदाज़े बयां गर्च मेरा शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्च मेरा शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और उम्मीद करते हैं कि आज जितने भी JIG के एसोसिएट्स हैं, जो मैं यहाँ पे आपके सामने बातें रखूंगा, वो मेरी एक्सपीरियंस का भी हिस्सा है, और जो नेटवर्क मार्केट के अंदर पिछले 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से, या इंडिया में 22 साल से अगर टॉप लीडर्स रहे हैं, जो उनकी आप बीती है, या वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े लीडर्स ने काम किया है, जिन्होंने एक सिक्का बिठाया नेटवर्क मार्केट के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे आज, उनकी जो एक्सपीरियंस रही है, उस एक्सपीरियंस का निचोड़ क्या है, कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम में हम कवर नहीं कर सकते, फिर हमें एक प्रोग्राम में अगर हमें खुल के बोलना है तो 5-6 घंटे चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का समय है, हम 1 घंटे से ज्यादा नहीं लेंगे। उसमें हमें हमारे 2 लीडर हैं, मिस्टर गुड्डू सर हैं और मैं हूं, और दोनों को वक्त मिलेगा। और आज जो मैं आपके सामने चीजें रखूंगा और मैं ये बोलूंगा, आप दिलो और दिमाग को रखिए। मैं ये नहीं कानों से सुनिए, मैं ये बोलूंगा आप दिल के कानों से सुनो। आपने दिल के कानों से सुना तो मैं उम्मीद करता हूं अगले आने वाले और आने वाले के अंदर रिजल्ट पाएंगे, अगर आज आप एक एक बात को दिमाग जहन नशीन कर। जैसे आपको पता है, लास्ट जो मेरा सेशन रहा था उसमें मैंने एक अहम पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जो मैंने 3 कार्डिनल रूल्स बताए थे। उम्मीद है सबको याद होंगे और आगे हम दोबारा दोहराएंगे। मगर आज जो मैं बात करूंगा कि नेटवर्क मार्केट के अंदर सक्सेस कैसे मिल सकती है, यानी जो ये सक्सेस की सीढ़ी है नेटवर्क मार्केट की, वो क्या है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि सर पिछले 15 साल नेटवर्क मार्केट के अंदर है, 20 साल से नेटवर्क मार्केट के अंदर है, 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से एक कंपनी, दूसरी कंपनी, 10 कंपनी, 100 कंपनीज कर चुके हैं, मगर जो रिजल्ट जैसे बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केट से एक जबरदस्त रिजल्ट आता है, आपको फाइनेंशियलिटी मिल, आपको टाइम फ्रीडम मिल, अभी तक हमारे खुद के अंदर खामियां होती हैं, नहीं होती। हमारे अंदर खुद खामियां होती हैं, जिन खामियों को हमें ढूंढने की जरूरत है। आज इस मीटिंग में कोशिश करेंगे, हम उन खामियों को ढूंढेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या खामियां थी। लास्ट टाइम जैसे मैंने 3 कार्डिनल रूल्स बोले, खुद भी एहसास हुआ हम इन 3 कार्डिनल रूल्स के मुताबिक अपनी नेटवर्किंग को नहीं करते हैं, और उम्मीद करते हैं जितने लोगों ने उस प्रोग्राम को सुना होगा वो उस पे अमल करेंगे, ताकि वो उन कार्डिनल रूल्स को कभी नहीं तोड़ेंगे। इसी तरह से आज जो मैं बात करूंगा कि जो सक्सेस है, हम स्टडी सकते हैं नेटवर्क मार्केट के अंदर, और एक बेहतरीन लीडर हम कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि नेटवर्क मार्केट के अंदर मुझे करीबन अब 21 साल हो गए। 99 में मैंने नेटवर्क मार्केट में कदम रखा। 1999 मैंने दिसंबर के अंदर नेटवर्क मार्केट के अंदर कदम रखा था, और अब 21 साल पूरे हो चुके हैं, और 2017 में हम आए और इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़े हो। तो आकिल राय कामयाबी अगर आपको अच्छा लगता है तो वहीं पे जम जाए पूरी तरह से, क्योंकि नेटवर्क मार्केट के अंदर जो बंदा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है, उस कामयाबी उसके कदम जरूर चूमेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अब हम जब यहाँ पे बात करेंगे सक्सेस की, तो सक्सेस को मैं एक सीढ़ी के रूप में, सीधे से चलते हैं हम, 5 चढ़ेंगे। एक पायदान, यानी एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और चौथा स्टेप, फिर 5वां स्टेप। तो मैं आज सक्सेस की जो यहाँ
पे बताऊंगा। ये 5 पायदान, अगर आप कामयाब हो गए 1 by 1, एक सेटअप चढ़े तभी दूसरा सेटअप, जो सक्सेस को शॉर्टकट वे में समझते हैं। यानी हम चाहते हैं यार मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे लाइफ अच्छे ढंग से, ठीक है, मुझे पूरा वर्ल्ड टूर करना है, मुझे कोई बड़ा धार्मिक काम या जो भी चीजें करनी है में होता है ये बसा हुआ, तो उसके लिए मैं ऐसा करूं कि बहुत कम समय में मैं ज्यादा पैसा कमाऊं। तो हम शॉर्टकट्स मारने, क्रिकेट के अंदर भी बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स मारते हैं, और ऐसे शॉर्टकट्स मैं हैरान हूं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि नेवर एवर एवर मेस विद एनीबॉडीज मनी स्पाउस और ईगो, तो उसमें पैसे का भी खिलवाड़। मैं हैरान हूं, पिछले कई दिहाइयों से, पिछले कई मैंने देखा खासकर लास्ट 10 ईयर्स में, अक्सर मैंने इंडियन मार्केट के अंदर हमारे नेशनल लेवल पे मैंने काफी लीडर्स का नाम सुना है, जिन्होंने, जो बड़े लीडर बने, आईडीज जमा कर ली, पहले शुरू में कंपनी को डाली, फिर वही आईडीज लेकर ही भाग गए, शॉर्टकट किया, आईडी लेकर भागे। उन्होंने कहा अब क्या है कंपनी में डालना, फिर वो पे आउट का वेट करना, जो लोगों से आईडीज ली बस वही ले लो और अपना एरिया चेंज करो। तो ऐसा भी शॉर्टकट्स लोग मारते हैं। शॉर्टकट्स इस तरह से भी होते हैं अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए। वो कहते हैं यार 5 पायदान सक्सेस के लिए क्या चढ़ने, शॉर्टकट पर ही छलांग मार दो, 5वें पर ड्रग करते हैं, गलत काम करते हैं, ठीक है, शॉर्टकट्स मारते हैं, माफिया वाला काम करते हैं, ठीक है, जो हम गवर्नमेंट की उसमें आपको पता है 99 आपको फेलियर होता है, उल्टा नुकसान होता है आपका। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केट जो है कामयाब होना है, तो मैं आज 5 पायदान आपको बताऊंगा। और दूसरा कि एक लीडर को के कुछ क्वालिटीज में आज बताऊंगा, सभी नहीं, काफी क्वालिटीज है मेरे पास जो मैं लीडर की बता सकता हूं। मैं 5-6 क्वालिटी बताऊंगा, राइट डाउन भी कर सकते हैं आप, नोट डाउन भी कर सकते हैं। मगर जो सबसे पहले मैं 5 पायदान सक्सेस के बताऊंगा, यानी समझे एक सेटअप, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें क्यों, आपको जो पर जो ताज आना है, या जो आपको जीआईजी के अंदर, ये समझ लीजिए ग्रैंड लीडर बनना है, क्योंकि ग्रैंड लीडर एक ताज है, एक कोहिनूर हीरा समझ लीजिए आपको अपने सर पे रखना है। काफी बड़ी कामयाबी होती है यहाँ पे ग्रैंड लीडर बनने के लिए। तो वो कैसे हासिल करेंगे? पहला सेटअप है उसमें, जो फर्स्ट सेटअप है कामयाबी का, वो है ड्रीम। पहला सेटअप ड्रीम, ये वो सोते हुए ख्वाब नहीं है। ड्रीम बोलते हैं जिसको आप विजुअलाइज कर सके, जिसको आप क्रिस्टलाइज कर सके। ड्रीम उसको बोलते हैं जो आप जगी हुई आंखों से देखें। एग्जांपल, जब आप रोड पे आते हैं, आप रोड पे आए और किसी भी, आप गांव में रहते हैं या दिल्ली में, अक्सर लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं। मैं अभी अक्सर पॉपुलेशन नेटवर्क मार्केट से, गांवों से, छोटे छोटे शहरों से आती है, और इस वक्त भी काफी लोग सुनते हैं। जैसे लंबो का टॉप जैसे नहीं है, आपने मारुति 800 देखी है, आपने ऑल्टो देखी है, आपने वैगन आर देखी है अपने गांव के अंदर या शहर के अंदर। अब अचानक से आप रोड पे आ गए और आप किसी काम से जा रहे हैं, जैसे दूध लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, और अचानक से क्या आप आंखों के ऊपर हाथ रखते कि मैं इसको न देख, आप किसे किए, आप उसको दोबारा नहीं देखते हैं, पलट के गई तो गई। मगर जब आपके सामने से एक यूनिक गाड़ी, एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी, अच्छे कलर की, आप सामने से गुजर जाते हैं, आपकी बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर नजर पड़ती है। और ऐसी गाड़ी जब आप नजर हटा, या तो हटाते ही नहीं नजर, दोबारा फिर दोबारा कैसे जा, को बोलते हैं हम ड्रीम। आप किसी शहर से, आप किसी कॉलोनी से गुजर रहे, एक खूबसूरत मकान, डुप्लेक्स या अच्छा टाइप का मकान या विला टाइप का मकान आप देखते हैं, या समंदर के किनारे देखते हैं, या जिसके आगे बहुत बड़े बड़े गार्डन्स बने हैं, ठीक है, जैसे भी है,
तो आपको अचानक नजर पड़ती है, तो आप बार बार आपकी उस गली से जाते हुए उसके ऊपर नजरें उठती हैं। इसको बोलते हैं ड्रीम। कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है, जैसे अभी पेंडेमिक सिचुएशन में सोनू सूद वगैरह, सलमान खान, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने सराहा उसको, सोशल मीडिया के अंदर काफी लोगों ने सराहा है। तो आपके दिल में भी जगह, यार मैं लोगों की हेल्प करूं। जब हम देखते थे घरों में बैठ के दिल्ली में लोग फंसे हुए रेलवे स्टेशन के अंदर, खाना नहीं मिल रहा, हम वो देखते, काश मैं वहां होता, इन यार इतने गरीब आदमी, इन सबको मैं खाना खिलाता, सबको उठा के अपने घरों में भेज देता। तो आपके दिल में जो इच्छा जगी, ये ड्रीम होता है। मगर दोस्तों, अगर देखा जाए, दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ड्रीमलेस नहीं है। एक सन्यासी जो है, जो मंदिर में बैठा है, गुरुद्वारे में, मस्जिद में बैठा है, ठीक है, वो बोलता है यार मुझे दुनिया में कुछ नहीं लेना है, मुझे कुछ नहीं, ठीक है, मुझे ऊपर वाले की करम चाहिए, मुझे ऑलमाइटी राजी होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी सोच ही है। अगर उसके कान में बोलोगे, भाई साहब आपके पड़ोस में एक लड़की है, वो बहुत गरीब, उसकी शादी नहीं हो रही, उनके पास पैसे नहीं है, या आप बोलोगे जिस इबादत गाह में आप है, इसके साथ में एक और इसके ऊपर मंजिल डलवानी है या इसका फर्श डलवाना है, तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं मैं नहीं डलवाऊंगा। उसने तो दुनिया तो छोड़ दी, उसको पैसे नहीं चाहिए। मगर उसके दिमाग में जब आप उसके कान के पास ये बात करोगे, तो उसका अंदर का ड्रीम जग जाएगा। वो बोलेगा काश, या तो वो उठ खड़ा होगा या बोलेगा काश मैं इस काम को जरूर करता, यानी उसका ड्रीम मरा नहीं। तो दुनिया में ऊपर वाले ने कोई बंदा ड्रीमलेस पैदा नहीं किया है। हर एक बंदे के साथ ड्रीम है, बचपन से ड्रीम, और आपका हक भी है ड्रीम देखना। सोए हुए ख्वाब नहीं, वो ड्रीम नहीं होते। एक्चुअली ड्रीम होता है जो विजुअलाइज हो, जो क्रिस्टलाइज हो आपके सामने, वो ड्रीम होता है। मगर अगर दुनिया का हर बंदा ड्रीम लेकर आया है और मरने तक उसके पास ड्रीम ही ड्रीम होता है, उसके पास जरूर ड्रीम होता है, यानी मरने के बाद भी यार मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं मेरा नाम हो, लोग मेरे पीछे भी मेरा नाम ले, तो उसका ड्रीम मरने के तक भी उसका ड्रीम होता है। कोई इंसान ड्रीमलेस नहीं है। मगर क्वेश्चन यहां पे ये राइज होता है कि सब लोग अपने ड्रीम को हासिल क्यों नहीं कर पाते? सभी लोग अंबानीज क्यों नहीं बने हैं? सभी लोग जैकमा नहीं बन पाए हैं? सभी लोग बिल गेट्स और बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं बन पाए हैं? सभी लोग बिल गेट्स या बाकी तरह नहीं बन पाए हैं? उनका भी ड्रीम, हमारा भी ड्रीम। क्योंकि यहां एक क्वेश्चन मार्क है सबसे बड़ा, क्योंकि हम तो पहली सीढ़ी सब चढ़ते हैं। दुनिया का हर भी यहां पे पैदा होता है, चाहे वो जंगल में पैदा हो या शहर में पैदा हो। ड्रीम नहीं, चाहे ड्रीम बाद में जगे या पहले जगा हुआ हो, ड्रीम हर एक इंसान का होता है। यानी पहली सीढ़ी जो 5 पायदान, 5 स्टेप्स चढ़ने, फर्स्ट स्टेप हर एक बंदा चढ़ता है, और इसमें कोई रुका होता है। ड्रीम देखने में कोई पैसा लग, हर एक का हक है ड्रीम देखना। मगर दूसरा स्टेप हम आज तक नहीं चढ़ पाए। अगर हमने दूसरा सेटअप लिया होता की ओर जा सकते, क्योंकि ड्रीम देखना हर एक बंदे का हक है, मगर उस ड्रीम को गोल में तब्दील करना, यानी दूसरा स्टेप है गोल। फर्स्ट स्टेप ड्रीम, दूसरा स्टेप गोल। गोल क्या होता है? इसको बोलते हैं हम यहां लैंग्वेज में, हम नेटवर्क लैंग्वेज में बोलते हैं ड्रीम प्लस। जिस दिन आपने ड्रीम के ऊपर डेट डाल दिया, यानी गोल इक्विवेलेंट ड्रीम प्लस डेट, यानी जिस दिन अपने ड्रीम के ऊपर आप मुझे ये चाहिए, गुजरे हुए कि ये मेरा ड्रीम है, मुझे चाहिए। या अगर कोई अभी साइकिल पे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, वो अगर उसको अभी वो साइकिल पे चल रहा है गांव के अंदर, अब उसको चाहिए 2, और विजुअलाइज चीजों को क्या चाहिए, कौन सी का होना है, इवन अगर उसको पिक्चर में भी वो उसको जगा सकता है। 2 व्हीलर उसका 4 व्हीलर, 4 व्हीलर के बाद बेसिक अगर मॉडल है तो नॉर्मल है, हायर साइड की गाड़ी लेनी है, तो उसका ड्रीम बनता है। उसका आज गांव में मकान है, अब शहर में रहने का वो सोच रहा है, यार सिटी में ले, गांव से आते जाते
पूरा गर्द आलूद होता है। मैं तो कोट पैंट लेकर ब्लैक कलर का निकल गया, शाम को देखा वो धोना पड़ा। नेटवर्किंग करके करने के लिए तो निकल गए, मगर सिटी के अंदर तो धूल वगैरह नहीं होती है या जो भी है। तो कहने का मतलब आपका ड्रीम होता है। तो ये ड्रीम सपने आपके तभी, आपका हक है सपना देखना, मगर सपने तभी साकार हो सकते हैं अगर आप अपने सपनों को अपने वश में कर ले, अपने कब्जे में कर ले, अपनी गिरफ्त में ले ले। वो कैसे पॉसिबल है? जब आप दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, दैट इज गोल। यानी आपको सपना देखना हक है, उसको लिख डालिए और उसके ऊपर दे डालिए, मुझे ये 2 व्हीलर जीआईजी में 2 महीने काम करके मेरे पास आना चाहिए। मुझे सुन रहे होंगे शायद, अगर नहीं सुन रहे होंगे, उन्होंने मुझे बोला सर मेरे पास अभी 4 व्हीलर नहीं है, तो मुझे जल्दी से काम करके 4 व्हीलर ला। अभी पिछले हफ्ते उससे, और ये कंपनी के अंदर अगर आप काम करते 4 व्हीलर आपके पास जरूर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह तो आप सेकंड सीडी, जब आप पहली सीडी आपके पास है ड्रीम, तो दूसरी सीडी आप चढ़ सकते हैं, उसको अपने गोल में तब्दील करिए। और जब आपने उसको गोल में तब्दील कर लिया, उसके बाद अब आप तीसरी सीडी, यानी गोल में तब्दील करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी चंद मिनटों का काम है। ड्रीम आपने ले लिया, शाम को देख लो 10 बजे तक उसको। मैं आज जीआईजी कर रहा हूं, कैलकुलेशन करो किस हिस्से कितना काम, फुल टाइम कर रहा हूं कि पार्ट टाइम कर रहा हूं, कि लेजर टाइम में कर रहा हूं, कि अनप्रोडक्टिव टाइम में कर रहा हूं, कि हॉलीडेज में कर रहा हूं, आपको देखना है। ठीक है, तो अगर जीआईजी के अंदर आपकी कैलकुलेशन है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके शाम को अपना ड्रीम 10 बजे तक लिख सकते हैं। आज रात को ही 10 बजे तक आप विजुअलाइज कर क्या चाहिए और किस डेट में चाहिए। फिक्टिशियस मत डालिए, वो डालिए जो पॉसिबल। आप बोलेंगे कल नहीं आएगा, ऐसा नहीं। आप बोलेंगे 2 महीने के अंदर मुझे अगर 2 व्हीलर लेना है, वो पॉसिबल है। 4 महीने मुझे चाहिए, निकल सकती है आराम से। 3 महीने में ही बहुत अच्छी सकते हैं आप जीआईजी से। 6 महीने के अंदर मुझे ये काम, अगले 2 साल मुझे अच्छा विला लेना है, पॉसिबल है। ये चीजें पॉसिबल होती है। तो उसके बाद आपने जब दूसरी सीढ़ी आप चढ़ गए, अब आप तीसरी सीढ़ी चढ़ सकते हैं। वो तीसरी सीढ़ी क्या है भाई साहब? वो तीसरी जेंटलमैन ये है कि आपको, सॉरी लेडीज भी यहाँ पे, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो ये है कि पड़ेगी। तीसरी सीढ़ी है, हम डरते हैं, जो हमने कभी नहीं की। आज आगे पता नहीं, मैं इसको देख लूंगा। मेरे ख्याल से अभी तक 1 से हैं, 163 लीडर हैं। मैं अगर अभी टाइम नहीं, सबको सुन सकते हैं या उनको माइक्रोफोन ऑन करें, क्योंकि ये ट्रेनिंग स्टेशन है। अगर मैं सबसे पूछूं जीआईजी में क्या आने के बाद या किसी भी नेटवर्क कंपनी में आने से पहले, क्या आपने, कितने लोगों ने अपनी नेटवर्किंग को लेकर की? हमको भी प्लानिंग नहीं कर, हमारी मौत तक हमारी प्लानिंग नहीं करती है। और जो लोग सक्सेसफुल पर्सन वर्ल्ड के हैं, उनसे पूछो उनकी प्लानिंग, उन्होंने हमेशा प्लानिंग की। वो जिद्दी बच्चे, क्योंकि अपने ड्रीम को लेने के लिए आपको जिद्दी बच्चा बनना पड़ेगा, जिद करना। जैसे बच्चा रोड पे अपना खिलौना देखता है, वो उसका ड्रीम बन जाता है। आपके पास पैसे भी नहीं होते, वो बोलते मुझे लेना यहीं पे, पापा ले दो, मम्मा लेके दे दो। और आपको पता है वो फिर लोट पोट जाता है, वो देखता नहीं कपड़े कौन से, वो गर्दे में लोट पोट जाता है, सो जाता है वहीं दुकान के ऊपर। मैंने खुद अपने बच्चों का हाल देखा एक्सपीरियंस है कभी, कि नहीं यही चीज है, और तब तक जान को लेके नहीं दिए। इसी तरह आपको एल्डर होके जिद्दी बनना अपने आप के साथ कि ये ड्रीम चाहिए, तो उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करिए। ये तीसरा स्टेप है। तीसरा पायदान आप तब कर सकते हैं जब आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी। आपके दिनचर्या है, जो डेली आपके रूटीन्स है, उन रूटीन्स को अगर वो गलत है, उनको चेंज करिए। अपने हैबिट्स, मैं आपको सबसे अहम बात बताऊं, आप बेस्ट लीडर, आप बेस्ट मोटिवेटर, आप बेस्ट क्लाइंट तब बन सकते हैं नेटवर्क मार्केट के अंदर, जब आप अपने हैबिट्स को चेंज करेंगे। बुरे आदत हम सबके पास होते हैं, और उसको जज करने की डाउन टीम के अंदर तो आते हैं,
मैंने परसों भी लास्ट टाइम, किसी की ईगो को करिए और खुद ईगो मत रखिए। अगर आपके अंदर ईगो पनप रहा है तो ईगो आपके ड्रीम को खत्म कर देगा। आपको ईगो नहीं रखना है। तो आपको प्रॉपर वे में अपनी प्लानिंग करनी है। उस प्लानिंग के अनुसार जो ईगो भी अगर आपके अंदर है वो भी प्लानिंग में आपको हटाना पड़ेगा। आपको चेक अपने आप को करना, क्या मैं जल्दी रैश तो नहीं होता हूं, फिर मार्केट के अंदर आप नहीं लग सकते। क्या मैं जल्दी गुस्सा तो नहीं होता हूं, फिर आप अपनी टीम को संभाल नहीं सकते अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है। बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है। कभी डाउन टीम को सिखाओ, वो फिर उल्टा सिखा देता, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। होता है ऐसा, उसको एहसास नहीं होता इन चीजों को कि मैं कैसे। और नेटवर्क मार्केट के अंदर अगर आपको टॉप लीडर, आपको तोल तोल के बोलना पड़ेगा। पहले तोलो फिर बोलो, क्या बात आप कर रहे हैं, आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे प्लानिंग, दिन में ये भी प्लान है। आप कौन सा सूट कौन सी टाई, ये भी प्लानिंग का हिस्सा है। मैंने कई नेटवर्कर्स को देखा है कि बहुत अच्छा किया, शूज में पॉलिश नहीं रोका भी अपने टॉप। मैंने कहा आपकी शूज में पॉलिश नहीं, यहां से शूज से पहचान होती है आपकी पर्सनैलिटी। जो परसों लास्ट बात हुई थी, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट प्लानिंग। आप जहां मीटिंग के लिए रात को ही आप पेन पेज अपनी डायरी अपना लैपटॉप सेट करके जाएंगे, हर एक चीज ठीक है प्रॉपर वे में। कितने प्लान कर साल के है, किसका फॉलो अप करना है, किसका फॉलो अप करना है, प्लानिंग कैसा है हिस्सा है। किसको टाइम दिया, कब जूम मीटिंग होगी। अगर कल परसों जूम मीटिंग है, 2 दिन पहले मुझे तैयार नहीं, सब तक जूम मीटिंग जाए। तो आज की डेट में आप आज 7th लेवल हूं, मगर कि आज भी मैं ये दावा कर सकता हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे अपलाइन से मेरे डाउन टीम तक, सबसे ज्यादा मैं आज जूम मीटिंग को प्रमोट करता हूं कंटिन्यूअसली। जब से एक्टिवली, जब से मैं मीटिंग में भी नहीं आता तब भी, और अब मीटिंग में आना से तब भी, कंटिन्यूअसली सबसे ज्यादा मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। मैं करीबन 50 से 100 लोगों को खुद जूम भेजता हूं। और इसलिए आपको प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। अब प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग मैं अगर बोलता जाऊं तो प्लानिंग बहुत टाइम हमारा खा सकती है प्लानिंग के ऊपर। उसके बाद जब आपने तीसरा प्रॉपर प्लानिंग कर, मैंने कहा ना प्लानिंग पेन से लेकर जूते तक, प्लानिंग सूट शर्ट से लेकर कॉपी तक, ये प्लानिंग का हिस्सा है। आपको प्रॉपर, ये ऐसा ना हो, देखिए मैं आपको बताऊं प्लानिंग इस तरह आपको समझ में आएगी। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं रेलवे स्टेशन पे जाता हूं, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे मैं गया। वहां जो अंदर बुकिंग ऑफिसर बैठा है या बुकिंग के ऊपर जो क्लर्क बैठा है, मैंने उससे बोला जरा भाई साहब एक टिकट देना। वो बोलेगा भाई साहब, मैं बोलूंगी भी टिकट दे दो, बोलेगा ये मेंटली है, कहीं की भी दे सकता है, या बोलेगा भाई सब दिमाग फिर गया, बता दो उतने पैसे काटूंगा। ठीक है, तो यही आज, अगर दोस्तों आप बुरा ना माने, हम सब लोगों का यही हाल है। उसी टिकट लेने वाले का हाल है जो बोलता है कि भाई साहब टिकट दे दो, कहां का दे दो, पता ही नहीं कहां जाना है, क्यों ज्वाइन किया पता ही, मैं बहुत बात पता ही नहीं, क्योंकि हम ड्रीम अपने गोल में तब्दील नहीं किया, हमारा गोल अभी खुद पता नहीं। और उसके बाद जब आप पर प्लानिंग, जब आप टिकट वाले के पास उसको बोलोगे निजाम मुझे आना है, ठीक है, शाम को 8 बजे की ट्रेन से जाना है, क्योंकि मुझे कोटा पहुंचना है, और आपको पता कितने भी देखते हैं, और वही टिकट लेकर उधर मिट, तो यही आपकी प्रॉपर प्लानिंग। आप जीआईजी में आपको क्या करना है, कब करना है, कितने लोगों के साथ कितने नोज मिलेंगे आपको, फिर उसके लिए आपको क्या करना है, आपके फोन के अंदर आपके डायरी के अंदर कितने कॉन्टैक्ट हैं, किस कॉन्टैक्ट के साथ कैसे आप काम करें। अगर मेरे कॉन्टैक्ट कम हो गए तो घबराना चाहिए, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल कम हो गया। आज कॉन्टैक्ट बनाना सबसे आसान है, सोशल मीडिया का जमाना है। पहले आप देखिए जब हम 2000 में मीटिंग करते थे, हमारे पास पेजर आया, क्योंकि फोन 2004 के बाद, क्योंकि पहले बहुत महंगे थे, शायद मेरे
था आसपास, उनके पास फोन, नेटवर्कर्स के पास किसी के पास नहीं होता था। मुझे याद है 2003 में शायद हमने लिए 2002, कितनी मुश्किल। आज नेटवर्किंग बहुत ही आसान, बिकॉज ऑफ अभी सोशल मीडिया का जमाना है, बिकॉज काम को इंटरनेट की वजह से बहुत आसान हो गया। अब ये तीसरी सीढ़ी जो है प्लानिंग आपने चढ़ी, उसके बाद चौथी सीढ़ी और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी, जैसे मैंने बोला ना अभी हमारे में लोग जो सीढ़ी है अक्सर लोगों के पास कि नहीं, और मुझे खुद अपना पता है, दैट इज फेथ, बिलीफ। फेथ चीजों का क्योंकि हम नेटवर्क मार्केट में इसलिए सक्सेस नहीं, आज आप लिख लो इस पॉइंट को, इसलिए नेटवर्क नहीं मिलती उनको, फेथ नहीं, प्लान में जाने नहीं होता है। क्या किस चीज का, मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं उसको फोन करूं कि ना, उसने मीटिंग दिया, पहले ही सोचते हैं नेगेटिव सोच कि अगर मैं वहां पहुंचूंगा तो वो नो कर देगा, वहां पहुंचूंगा वो लेगा ही नहीं, जैसे भी है। या अगर मैंने उसको बताया पता नहीं, तो ये विश्वास अब पैदा, बहुत ऑलमाइटी के ऊपर फेथ होना भी, ऑलमाइटी जब आप काम करते हैं ऊपर वाला देखता है, वो काम के अनुसार ही दे। घर में बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता, निकलना पड़ेगा, फोन उठाना पड़ेगा, इंटरनेट पे आना पड़ेगा, जूम मीटिंग करनी पड़ेगी। और जब आपको ऑलमाइटी पे फेथ है तो आपको सक्सेस मिलेगा। सेकंड, आपको फेथ, सेल्फ, खुद के ऊपर फेथ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जब आप खुद के ऊपर, यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, मैं इसको करके दिखाऊंगा, ये विल पावर, जैक मा को पढ़ो, बिल गेट्स को पढ़ो, रतन टाटा को पढ़ो। रतन टाटा बोलते हैं कि मैंने अक्सर लाइफ के अंदर गलत फैसले लिए, मगर गलत फैसले लेने के बावजूद मैंने उनको सिद्ध कर दिया, मैंने उनको सही साबित कर दिया। तो ये होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। उसके बाद सिस्टम, जो नेटवर्क और सिस्टम के साथ अगर आप चलेंगे, मैंने बोला लास्ट टाइम, सिस्टम का बाप सिस्टम से बाहर का, सिस्टम के अंदर रहकर आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। सिस्टम के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। और आपकी जो वर्किंग अपलाइन है, वर्क अपलाइन उसके ऊपर भी फेथ करना जरूरी होता है, क्योंकि वो आपका एक गार्डियन होता है, आपका मेंटर होता है। और दोस्तों, ये 4 तरह का फेथ करने के बाद आपकी चौथी सीढ़ी, आपका सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अब जो 5वीं सीढ़ी है, ये लोग पहले कर देते हैं। ये 5वें पायदान जो है ये बाद में है। पहले 3 पायदान या चौथा पायदान चढ़ते चढ़ते आप दिन भी लग सकता है। दिन से मुराद, आज आप सेटलमेंट करेंगे ड्रीम का, फिर उस ड्रीम को गोल में तब्दील करेंगे, फिर प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, फिर आप उसके बाद आप फेथ, तो अपने दिल के साथ, तो इसमें का टाइम नहीं, 24 घंटे में ये काम हो जाएगा। अब जो काम है वो है एक्शन। तो ये 4 चीजें छोड़ के ये कभी नहीं हम करते हैं, मगर एक्शन जरूर कर देते हैं। एक्शन किस चीज का, इतने हम ओवर स्मार्ट लोग हैं, मैं हैरान हूं, हमारे जो एक्शन है और ओवर स्मार्ट है, किसी को देते हैं, अभी किसी प्लान दे नेटवर्क से ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इससे बहुत फायदा। देखिए, जब वो बाहर आता है, बाहर अभी ने जैसे वो बाहर आया मीटिंग हॉल, ना फॉर्म साइन किया, ना उसने अभी अपना आईडी को एक्टिवेट किया, वो केले वाले के पास जाएगा, उसको अंदर मीटिंग मैंने देखी, आप केला छोड़ दो, ये जो काम इन्होंने बोला उसको करो। भाई साहब कहाँ फंस गए, मैंने भी बहुत ये आते ये कंपनीज वाले, ठीक है, पता नहीं कहाँ फंस जाओगे, ये केला बेचो, केला, इसमें ज्यादा फायदा है। तो एक्शन हमारा वहीं से स्टार्ट, अभी ज्वाइन नहीं किया, हम एक्शन तुरंत कर देते, तो उसका रिएक्शन जल्दी मिल जाता है। कई लोग ज्वाइन करने के बाद भी, अभी ज्वाइन किया, अभी उसका ड्रीम लगा दिया हमने, तुरंत अपने फुफेरे भाई के पास, ममेरे भाई के पास, कजिन सिस्टर के पास प्लान लेकर गए था, तो आपका जो ड्रीम था बैलून की तरह फुस कर दिया, उसने प्रिक कर दिया, तो आपका ड्रीम ही खत्म हो गया। तो आपका जो फेथ होता है वहीं पे खत्म हो जाता है। जबकि
जब नेटवर्क मार्केट के अंदर जब भी आपको नो मिलते हैं, हम बोलते हैं नेक्स्ट, मैं बोलता हूं नेक्स्ट यार मेरे पास नहीं, दूसरे के पास जाओ, तो अच्छी बात है। और फिर हम दूसरे के पास जाकर तीसरे जो भी है, फिर हम खुद ही बीच में छोड़, फिर मतलब वो कंपनी कहाँ गई, आप तो कर रहे कुछ, वो ड्रीम आपका कहाँ गया। ठीक है, तो दोस्तों नेटवर्क मार्केट के अंदर पागल भी लोग बोलते हैं, तो बोलने दीजिए, कोई बात नहीं, इस पे कभी अलग से सेशन करेंगे, समय चूंकि हमें बहरहाल है 5, तो ये 5वें पायदान के ऊपर चढ़ के आगे का जो हमारा प्रोग्राम है उसका जो वो मैं आगे अगले इसमें कहूंगा। अलबत्ता आज मुझे कुछ पॉइंट्स जो आपसे डिस्कस करने हैं वो ये है कि आप इसको लिख सकते हैं। मैंने 8 अहम पॉइंट जो मैं 2 मिनट 5 के, तो 2-3 मिनट और ले लूंगा, 2-4 मिनट, तो उसमें मैं 7 ऐसे आज पॉइंट बताऊंगा जो हम सब, मैं खुद अपने आप को, जितने भी इस वक्त लीडर मुझे जूनियर्स, सबको ये देना चाहता हूं, लीडर के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आने वाले समय के सभी लीडर्स हैं और आज ही आप सब लीडर्स हैं। मैं सबको वार्म वेलकम करता हूं जीआईजी फैमिली के अंदर। ये 7 पॉइंट्स आज लिख लीजिए लाइफ के अंदर। सबसे पहली चीज लीडर के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस, लीडर के अंदर सच्चाई कूट कूट के अंदर बरी होनी चाहिए। लीडर कभी झूठ नहीं बोलता है। जो लीडर होगा ना, वाकई लीडर, अगर उसको लीडर बनना है लीड के टीम को, तो सब पहले उसके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए ट्रूथफुलनेस। वो कभी झूठ ना बोले, और अक्सर नेटवर्क मार्केट के अंदर झूठ ही बोलते। लीडर के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये दूसरी क्वालिटी। मैं लीडर, ट्रूथ, सेकंड और थर्ड, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो रेस्पॉन्सिबल किस चीज का, ये नहीं कि आप आइडियाज डलवा दो कंपनी में, हम वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की कि अगर एक नया उस मां बाप की उंगली पकड़ उसको उसको बैक को उसकी लीडर की क्वालिटीज होता है। उसको समझाना, उसको बताना कि भाई साहब ये जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते पे कहां आपको गड्ढे आएंगे ताकि आप उसमें न जाओ, इस तरह इस मोड़ से जाना, इस मोड़ से जाना, यहां से हम गए वहां लॉस हुआ है। तो आप अगर एक लीडर इस तरह क्वालिटीज के साथ होगा तो वो उसको वो रेस्पॉन्सिबल लीडर है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका लेना हक। कल जब मीटिंग तो उन्हें दिल से शुक्रिया अदा, मगर उन्होंने दिन पहले उनको चेक करना था, और क्योंकि फ्राइडे लोग काफी 200-250 लोग 200-250 एंटर हुए। मुझे जुड़ने की कोशिश करा, मुझे भी, मैं 100 से पार कर, तो रेस्पॉन्स तुरंत कॉल की सबने, चूंकि सैलरी ऑफिस मैनेजर को किया गया हमारे साथ, उस 9 बजे तक किया। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक लीडर की, और जल्दी फिर वो रेस्टोर भी हुआ। मगर बहुत अच्छे लीडर, कल हमारे प्रियांशु ने बात की, हम लास्ट भी सुन पाए उसका, तो बहरहाल काफी लीडर्स उसको सुन नहीं पाए, वरना बहुत मजा आता। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये दूसरी क्वालिटी है। तीसरी क्वालिटी जो लीडर के अंदर होनी चाहिए वो है अकाउंटेबिलिटी। इसको लिख डालिए आज से ही अपने अंदर, ये जो मैं आज 6 या 7 क्वालिटीज बताऊंगा, आगे और भी बताऊंगा। तो तीसरी क्वालिटी है अकाउंटेबिलिटी। आप अकाउंटेबिलिटी किस चीज की, यानी अकाउंटेबिलिटी पैसे की भी अकाउंटेबिलिटी। अगर कभी ये होता है अपलाइन, कभी कहीं पे मतलब होती है, तो वहां पे आप कई बोलता है यार सर यहाँ बैंक नहीं, वो नहीं, ये पैसा ले लीजिए और मेरी आईडी एक्टिवेट कर दी, उसकी अकाउंटेबिलिटी।
ठीक है, आपकी मीटिंग्स की अकाउंटेबिलिटी, आपके सेमिनार्स की अकाउंटेबिलिटी, हर एक चीज, कभी किसी से कूपन लिया उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसको टाइम पे वापस करिए, डाउन टीम से लिया उसको वापस करिए, अपलाइन से लिया उसकी अकाउंटेबिलिटी। और जब हम लीडर नहीं है, क्वालिटी नहीं, आज से हम ठान ले हम अकाउंटेबल बनने की कोशिश करेंगे, तो हमारे अंदर अकाउंटेबिलिटी होना, जिसको बोलते हैं अपने आप का मुहासबा करना, बहुत जरूरी है। हमारे अंदर कहां खामियां हैं उनको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तो एक अच्छा लीडर अकाउंटेबिलिटी के साथ अकाउंटेबल नहीं है, लीडर नहीं। तो मैंने 3 चीजें बोली, ट्रूथफुलनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, और चौथी चीज है दैट इज लॉयल्टी। लॉयल होना आपका जरूरी है। अगर आप अच्छे लीडर कहलाना चाहते हो तो आपके अंदर लॉयल्टी होना बहुत जरूरी है। आप लॉयल हो, आप ईमानदार हो, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके अंदर 5वीं सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। आपके अंदर अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, खुद के अंदर। आपके अंदर अवेयरनेस, मैं इलॉबरेट करूंगा कि बहुत सारे लोग, उनकी नीचे टीम है, उनसे उम्मीद कर रहे हैं, उनको पूरा प्लान ही पता नहीं है। उनको बैक ऑफिस में आज तक कई लोग नए प्लेटफॉर्म पे जब जाना था, आज तक हमसे नहीं करवा पाए हैं। तो उनको ये नहीं पता एक्टिंग कैसे होता है, एक्ट में किन चीजों है, प्लान के अंदर जो हमारा लीडरशिप प्रोग्राम कैसे चलता है, ये पूरा नॉलेज में होना चाहिए। क्योंकि अगर सेल्फ अवेयरनेस है तो आप फिर क्या, आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है चीज और के अंदर से। और एक अहम चीज, छठा पॉइंट जो एक लीडर की क्वालिटी होते हैं, वो है इम मैनेजमेंट, इंप्रेशन मैनेज, कि आप अंदर बहुत ज्यादा जो मैनेज करने की, वो लोगों को दिखनी चाहिए वाकई। या एक अपने टीम मैनेजमेंट नहीं होते हो, मगर आप अपनी टीम को मैनेज करके चलते हो। आपको हर चीज पे नजर होनी चाहिए, कहां क्या हो रहा है, टीम आप तभी आप संभाल सकते हो। वरना पे आउट से क्या है, वो पे आउट चंद दिनों का है। अगर आप लंबी पारी खेलना चाहते हो, आप अपना पे आउट हमेशा बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, तो आपके अंदर इंप्रेशन, लोग सलाम लाइन है, कोई लाना है, फोन भी नहीं उठाते वो, आपको इंप्रेशन मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। और 7वां पॉइंट, मैं 7वें पे ही रोकूंगा, वो है आप एक लीडर की क्वालिटी है, वो उसके पास विजन होना बहुत जरूरी है। वो विजन, ठीक है, उसके पास विजन होना चाहिए, टीम को संभालने का विजन होना चाहिए, उसके अंदर एक जबरदस्त होनी चाहिए। तो ये 7 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, एक लीडर के अंदर आपको मिलती है, तो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, चौथा है लॉयल्टी, पांचवा है सेल्फ अवेयरनेस, एंड छठा है इंप्रेशन मैनेजमेंट, और 7वां है दैट इज विजन। तो दोस्तों, आज का ये जो प्रोग्राम है मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आगे वादा रहा एक्शन से आगे क्या करना है, कैसे हमें कामयाबी मिलेगी। तो आज का जो ये सेशन है मैं यहीं पे रोकता हूं, और भी ग्रेट लीडर आगे और आ रहे हैं। तो यहां पे मैं अभी माइक्रोफोन वापस करता हूं, ताकि हमारे आने वाले लीडर को जाए और वो आगे की कार्रवाई करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बुखारी सर, थैंक यू सो मच। व्हाट सच ए ग्रेट टीचिंग। ये अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ही हुआ था, बहुत सारे चैप्टर हैं जो अभी उन्होंने बताया कि लीडर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, ट्रूथफुलनेस, रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अवेयरनेस, इंप्रेशन। आई एम 100% श्योर आते हैं सारे लोग हैं इसको अपनाएंगे एंड they will become winners eventually. Well, the show must go on. और हमारे जो सेकंड गेस्ट को आज मैं इनवाइट कर रहा हूँ, जो सेकंड स्पीकर जिनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, और कोई नहीं में लाने में और इसको करने में उनका बहुत हम
किड्स को तिजोरी या लैपटॉप बैंक के अपनी लैपटॉप रखने लगा है सिलसिला जो है इन्होंने ही शुरू। लेडीज एंड जेंटलमैन, कमिंग नंबर 1 and top earner, the pride and the gem of GIG from दिल वालों के शहर दिल्ली। मिस्टर नायर, थैंक यू सो मच। मैं आपसे मीटिंग से पहले तो करना चाहूंगा क्योंकि more than 40 minutes, so we can or what? We continue, sir. Okay, time is no. Yeah, sort of. But so you please, how much time can I use? 20 minutes, 30 minutes, what also accordingly? You can use well. I'm sure कि LDP program है, you can use 20 to 25 minutes. Okay. Thank you so much. And first of all, I would like to thank you and congratulate to Mr. Zohur. Present really very nice points in front. So my object is कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, हम अपनी सक्सेस पास हैं। माय सब्जेक्ट, ओके, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू विद फ्यू पॉइंट्स। तो वो जो मेरे पॉइंट्स हो, 3 पॉइंट्स में क्लियर करूंगा कि आप जीआईजी या जीआईजी की इन द नेटवर्क इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है। मार्केटिंग इस इंडस्ट्री के अंदर आप कैसे पाते हैं, तो वो 3 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 3 पॉइंट बेसिकली मैं आपके साथ 3 स्टोरी शेयर करने वाला हूं, तो ये आप रियलाइज होगा कि हमें इस फील्ड के अंदर सक्सेस होने के लिए क्या चीज करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी एक चीज शेयर कि ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग लोगों से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे और न्यू क्लाइंट हो और लीडर्स हो, आप के अंदर इस इंडस्ट्री के लिए लोग मिले। ज्यादातर लोग आपको कैसे मिलेंगे, यू नो, जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सबके बारे में, ये नेटवर्कर आप तो फेलियर नेटवर्कर बेसिकली अपने क्या अपनी फेलियर स्टोरीज, क्योंकि फेलियर नेटवर्कर है उसके अंदर उसको सक्सेस नहीं मिले तो उसके पास साथ शेयर अपनी फेलियर स्टोरीज। तो वो फेलियर स्टोरीज क्या होती है, बेसिकली वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है, वो हमारे कॉन्फिडेंस में सुराग करती है। मॉरल है उसकी स्टोरी सुन के, जैसे फेलियर लोगों से लोग मिलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बेसिकली लूज, ठीक है। आप फील्ड किसते हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल पर्सन है, तो सक्सेसफुल पर्सन की सक्सेस स्टोरीज बताता है, उससे आपका मोरल होता है। अब मैं आता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट के ऊपर शेयर किया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्यादातर लोग फेलियर रीजन, तो रीजन इज दुनिया में 2 कैटेगरी होती हैं, पैसा कमाने की जो कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं, बाकी लोग बिजनेस करते हैं। 2 कैटेगरी, ठीक है, एक जॉब कैटेगरी और एक बिजनेस कैटेगरी। तो जॉब, मान लीजिए आप जॉब में हैं, तो आप अपनी मर्जी से अपना सेट नहीं
ऊपर कोई ना वाला है। ऐसे नहीं कि आज का मन नहीं कर रहा है तो आप जॉब पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर बॉस का डंडा है। ऐसे नहीं कि आप ऑफिस गए, ये बंक मार के पिक्चर देखने चले गए अपने फ्रेंड, आप हरगिज नहीं कर सकते। रीजन कि आपके ऊपर कोई बॉस है, बॉस का डंडा है। जॉब बॉस के वो प्रॉपरली 10 to 6 वहां पे देना है उनको, राइट। आप आते हैं सेकंड कैटेगरी के ऊपर। कौन सी होती है सेकंड कैटेगरी? होती है बिजनेस कैटेगरी। आप कोई भी बिजनेस करेंगे, छोटा बिजनेस करें, मीडियम बिजनेस करें तो आपको इन्वेस्ट कैपिटल आप नहीं कर सकते। तो वहां जब करते हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है, वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट का डर कहीं लॉस ना हो जाए, वो आपसे वो बिजनेस कराता है। आप उसमें टाइम देते हैं प्रॉपर वे में तो काम करते हैं। तो बेसिकली हमें काम करने के लिए क्या चीज प्रेरित करती है? वो है डर। राइट। अगर आप बिजनेस में हैं तो बॉस का डर होता है, राइट। और अगर आप जॉब में हैं, अगर आप जॉब में हैं तो बॉस का डर होता है, और अगर आप बिजनेस में हैं तो लॉस का डर होता है, राइट। तो ये दोनों चीजें आपसे, ये डर जो है आपसे काम कराता है, राइट। अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ये दोनों चीजें मिसिंग हैं, क्योंकि ना तो यहाँ आपके ऊपर कोई बॉस है, राइट, और ना ही यहाँ पे आपका लॉस है, क्योंकि यहाँ पे आपने इतना अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया होता है कि उसको वो आपको काम करने के लिए प्रेरित करे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें मिसिंग है जो चीजें आपसे काम कराती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो चीज आपसे काम कराती है वो होता है सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिजायर, राइट। अब मैं आपसे वो 3 पॉइंट शेयर करूंगा बेसिकली, और उन 3 पॉइंट के साथ 3 स्टोरी, छोटी स्टोरीज में आपके साथ शेयर करूंगा, तो उससे आपको एक चीज क्लियरिटी आएगी कि हमें सक्सेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज रिक्वायर्ड है। अब फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है थॉट्स। ये जो हमारे थॉट्स होते हैं ये बेसिकली हमें फेलियर करते हैं, और यही थॉट्स हम लोगों को सक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो थॉट्स हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? इसके ऊपर एक छोटी स्टोरी मैं आपको बताता हूं। अभी तो मेरे ख्याल से वो चीज बहुत कॉमन नहीं रही, लेकिन जब हमारा बचपन था उस टाइम पे वो सारी चीजें वो बहुत कॉमन होती थी वो चीजें। सर्कस, आप सब लोगों ने सुना है, सर्कस देखा भी होगा। तो सर्कस में आप कभी जाइए, अगर कभी इत्तेफाक होता है आप सर्कस में जाते हैं तो आप वहां पे जानवरों का जो बाड़ा होता है आप वहां पे एक विजिट कीजिए, परमिशन लेके, अगर आपको परमिशन मिलती है तो, राइट। तो जब आप उस बाड़े में जाएंगे, जानवर के बाड़े में, तो आप देखेंगे अगर उस सर्कस के अंदर कोई एलिफेंट बेबी है, छोटा बेबी एलिफेंट का, तो आप देखेंगे वो इतनी बड़ी मोटी चैन से उसके पैर में पड़ी होगी, बहुत मोटी चैन, वो मोटी चैन से बंधा हुआ होगा, और वो उसको तो चैन को तोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि वो छोटा बेबी है और चैन जो है उसकी पावर से बाहर है, इतनी मोटी चैन है, तो उसको तोड़ नहीं पाता। उसके उल्टा आप देखेंगे उसकी जो मदर है या उसके जो फादर है, उसको आप देखेंगे उसके पैर में एक छोटी सी रस्सी पड़ी होती है, रस्सी। और वो रस्सी कभी कभी तो ऐसे होती है कि वो चेयर से बांध देते हैं, और वो एलिफेंट साइलेंटली खड़ा होता है, कूल डाउन, वो उसको ट्राई नहीं कर रहा होता है तोड़ने की, जैसे छोटा बेबी कर रहा होता है। रीजन, यू नो व्हाई? बेसिकली वो जो छोटे बेबी की जो चैन डाली गई है पैर में, इतनी बड़ी चैन जो उसकी पावर से बाहर है उसको तोड़ना, वो इसलिए डाली गई है कि जब वो बच्चा होता है उसके पैर में इतनी मोटी चैन डाल देगी, वो तोड़ ही नहीं पाता, वो ट्राई करता है, ट्राई एंड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, वो बड़ा होता चला जाता है ना, और उसके पैरों की जो चैन है वो छोटी होती चली जाती है। तो बचपन में जो उसका थॉट्स थे वो उसके माइंड में बैठ गए, वो थॉट्स की ये चैन नहीं टूट सकती, राइट। तो वो चैन जब बड़ा हो जाता है वो हाथी,
और उसके पैर में रस्सी बांध के भी उसे खड़ा करोगे तो साइलेंटली खड़ा रहता है। रीजन क्यों? बचपन में उसके माइंड के अंदर वो थॉट्स बैठ गए हैं कि ये चीज नहीं होगी, तो बड़ा होकर ट्राई नहीं करता है। सेम लाइक दैट हमारा जो माइंड सेट है, क्योंकि हमने अपने दादा परदादा को क्या करते देखा है, या तो जॉब करते देखा है या बिजनेस करते देखा है, छोटे मोटे बिजनेस करते देखा है, तो हमें पता है, हमारे माइंड में बचपन से एक चीज बैठी हुई है कि एक आदमी 20, 25, 30, 40, 50,000, 60,000, 70,000 ये इतना महीने में कमा सकता है। अगर आप किसी को बोलें कि नहीं, एक आदमी आप अपनी लाइफ में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए महीने भी कमा सकते हो, तो वो उसको सिर से उतर जाएगी, सिर के ऊपर से गुजर जाएगी। रीजन क्योंकि बचपन में उसके जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स उसके बचपन में बैठे हुए हैं। तो थॉट्स को चेंज करना, माइंड चेंज करना बेसिकली सबसे टफ होता है लाइफ में, किसी के थॉट्स को चेंज करना। करेक्ट। तो सबसे पहले बेसिकली हमें अपनी लाइफ में अपने थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे अगर आप सक्सेस चाहते हो। अगर आप अपनी लाइफ में सफलताओं की ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहते हो तो आपको अपने थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट इज सक्सेस पाने के लिए आपको एक सुटेबल प्लेटफॉर्म को तलाश करना है। सुटेबल प्लेटफॉर्म, यू नो व्हाई? आपने देखा होगा अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा क्वालिटी पर्सन है। आप उनसे मिलते हैं तो आप उनसे बहुत इंप्रेस होते हैं। आप कहते हैं कि ये बंदा अपनी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि उनके पास एजुकेशन भी होती है, उनका बॉडी लैंग्वेज भी परफेक्ट होता है, करेक्ट, और उनका कन्विंस, उनके पास सारी चीज होती है, कन्विंसिंग पावर भी होती है, और मतलब जो भी क्वालिटीज होती है सक्सेस पाने के लिए उनके पास होती है, लेकिन वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि उनके पास क्वालिटी है लेकिन वो फिर भी सक्सेस नहीं हो पाते। रीजन इज कि आपके अंदर क्वालिटी होना ही इनफ नहीं है सक्सेस के लिए, उसके लिए सुटेबल प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी नहीं, मस्ट है। ऐसे भी बहुत सारे लोग देखेंगे आपने जिनके अंदर लेस क्वालिटीज हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में बुलंदियां छुई, उन्होंने बुलंदियों को टच किया। रीजन कि उनको सुटेबल प्लेटफॉर्म मिल गया। उनके अंदर क्वालिटी नहीं थी इतनी, लेकिन फिर भी वो ऊंचाइयों पे पहुंच गया जस्ट बिकॉज ऑफ सुटेबल प्लेटफॉर्म। तो इसी सुटेबल प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी। देखिए, दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन अगर आप पूछेंगे किसी से तो मैक्सिमम लोग रिप्लाई देते हैं बुलेट ट्रेन, राइट। बुलेट ट्रेन फास्ट ट्रेन है, लेकिन वो एक तो व्हील के ऊपर नहीं है, और दूसरा वो वर्ल्ड की फास्ट ट्रेन अभी नहीं है, वो कभी थी, राइट। वर्ल्ड की जो सबसे फास्ट ट्रेन है वो है बेसिकली जो फ्रांस ने बनाई थी, वो थी टीजीवी ट्रेन, टीजीवी, राइट। वो 500 समथिंग की स्पीड से चलती थी पर किलोमीटर, 500 किलोमीटर पर आवर, राइट। लेकिन अब उसका रिकॉर्ड जो ब्रेक किया, वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया चाइना ने। चाइना ने एक नई ट्रेन बनाई है जिसका नाम है CRH, जो कि 667 मतलब 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करती है। तो आज की डेट में वो ट्रेन सक्सेसफुली रन कर रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर चाइना के अंदर, पैसेंजर को ला रही है, पैसेंजर को ले जा रही है, राइट। अभी जस्ट इमेजिन अगर उस ट्रेन को जो 650 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, उस ट्रेन को अगर आप इंडियन ट्रैक पे चलाओगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट हम सब लोग जानते हैं कि वो 5 किलोमीटर भी नहीं चल पाएगी। क्यों? उसके अंदर तो क्वालिटी है, वहां पे वो 650 की स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पे क्यों नहीं चल पाएगी? बिकॉज ऑफ इंडिया का जो ट्रैक है वो उस ट्रेन के लिए सुटेबल नहीं है। तो उस ट्रेन को जो 650 किलोमीटर की स्पीड के लिए बनाई गई है, चल रही है, उसको परफॉर्म करने के लिए भी सुटेबल ट्रैक रिक्वायर्ड है। तो जस्ट लाइक दैट आपके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, परफेक्ट हैं आप, लेकिन आपको भी परफॉर्म करने के लिए यू नीड सुटेबल ट्रैक। अगर आपको सुटेबल ट्रैक मिल गया तो आप देखेंगे आपकी लाइफ डे बाय डे चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए, दिस इज माय सेकंड पॉइंट, कि आप कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ में सुटेबल ट्रैक को खोजिए। जिस दिन आपको सुटेबल ट्रैक मिल गया, आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स सिर्फ JIG में आपको काम नहीं आने वाले, ये आपको ओवरऑल नेटवर्क इंडस्ट्री में काम आने वाले हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, थर्ड पॉइंट इज, मान लीजिए आपको अपने थॉट्स भी चेंज कर लिए, आपको सुटेबल प्लेटफॉर्म भी मिल गया,
दोनों पॉइंट्स आपने अचीव कर लिए। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट वो रियली में हम लोगों की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। और उसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। माई स्टोरी इज ऑन द थर्ड पॉइंट। एक तालाब था गांव में, उस तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उन मेंढकों का राजा भी था। तो एक दिन राजा ने कहा अपने दरबारियों से, अपने मंत्री से, कि हम लोग हमें उसका मेंढक बोलते हैं, कुएं का मेंढक बोलते हैं। हम लोग ही पैदा होते हैं, ही मर जाते हैं, हमारी लाइफ में कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं है। तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे एंटरटेनमेंट हो, कुछ गेम ऑर्गेनाइज करें अब तालाब में अपने। तो प्लान करते हैं, राइट। तो उन्होंने प्लान किया, उनके तालाब में एक पोल गड़ा हुआ था, लकड़ी का पोल बीचों बीच। अब पानी में लकड़ी का पोल है तो उस पर काय लग गई, मतलब वो बहुत चिकना हो गया। जब पानी में रहता है लकड़ी तो आप देखेंगे उसके ऊपर काय लग जाती है, तो बहुत चिकना वो पोल हो गया। तो उन्होंने एक गेम प्लान किया, वो ये कि जो भी इस पोल के ऊपर चढ़ेगा मेंढक, उसको वो प्राइज देंगे, वो विनर होगा, उसको प्राइज मिलेगा, राइट। तो ये गेम प्लान हो गया और वो पूरे तालाब में उन्होंने अनाउंसमेंट करा दिया कि जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे वो कर सकता है, प्राइज मनी ये है और उसको ये प्राइज मिलेगा जो इसमें इसके टॉप पे चढ़ जाएगा इस पोल के, राइट। तो डेट अनाउंस हो गई, सारी ऑडियंस आ गई उस डेट को जिस दिन वो कॉन्टेस्ट होना था, और जो पार्टिसिपेंट थे वो भी पहुंच गए, राइट। अब 1 बाय 1 करके उनको मौका मिला पार्टिसिपेंट को उस पोल पे चढ़ने का। तो एक आया, उसने चढ़ने की कोशिश की, एक बार ट्राई किया, अब क्योंकि बहुत चिकना था तो वो फिर गिर गया, है, दोबारा किया, फिर गिर गया, दोबारा गया, फिर गिर गया, और उसने वो छोड़ दिया, मतलब ट्राई करना। दूसरा आया, दूसरे ने भी ये किया, उसने भी बहुत बार ट्राई किया, वो फिर गिर गया और वो उसने भी छोड़ के चला गया। तीसरा आया, उसने ट्राई किया। अब क्योंकि ऑडियंस देख रही थी सारी, जितने भी मेंढक थे, अब वो चिल्लाने लगे क्या ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबल, इतने चिकने के ऊपर कैसे चढ़ा जाएगा, ये तो बहुत चिकना हो रहा है ना। तो ऑडियंस चिल्लाने लगे नहीं ये हो ही नहीं सकता। अब जो भी नया पार्टिसिपेंट आता था वो चढ़ता था, ऑडियंस चिल्ला रही होती है चार तरफ से कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब आने वाले पार्टिसिपेंट जो थे वो क्या करने लगे, एक आधी बार ट्राई करके वो साइड होने शुरू हो गए, क्योंकि ऑडियंस चिल्ला रही है पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और दूसरा उन्होंने रिजल्ट देख भी लिया था कि जो पहले वाले मेंढक थे वो 2-2 3-3 4-4 बार 5-5 बार 6-6 बार ट्राई करके वो साइड हो गए थे, ठीक है। तो बाकी आने वाले वो साइड होने शुरू कर दे। लेकिन एक मेंढक वो लगा रहा, वो ट्राई अगेन एंड अगेन करता रहा, गिरता रहा, फिर ट्राई करता, फिर गिरता, फिर ट्राई करता, ऑडियंस चिल्लाती रही लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कंटिन्यूसली ट्राई करता रहा। फाइनली वो टॉप पे पहुंच गया उस पोल के, राइट। अब उस पोल के जब टॉप पे पहुंच गया तो वो विनर हुआ। तो अपना प्राइज लेने जब वो राजा के पास गया तो राजा ने उससे एक ही क्वेश्चन किया कि इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेंट किया इस कंपटीशन में, लेकिन सब लोगों ने हार मान ली, तुमने हार नहीं मानी, है ना, जबकि पब्लिक इतना चिल्ला रही है कि पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल लग भी नहीं रहा था, ठीक है। तो तुमने हार नहीं मानी, इसके पीछे क्या रीजन है, राजा ने उस मेंढक से पूछा। तो उसका जो मंत्री था, मंत्री ने राजा के कान में क्या कहा कि महाराज ये बहरा है। इट मीन्स कि आप अगर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, आपको दोनों चीजें मिल गई हैं, आपको आपने थॉट भी चेंज कर लिया, आपको सुटेबल प्लेटफॉर्म भी मिल गया है, उसके बाद आप अपने कानों पे और अपनी आंखों पे आप पट्टी बांध लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी प्लेटफॉर्म के लिए आप आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कानों पे पट्टी बांध लीजिए, पहले आप उसको जज कीजिए, अपने थॉट चेंज कीजिए और उस डिसाइड देखिए वो कि प्लेटफॉर्म आप सुटेबल है नहीं है, सारे इन्वेस्टिगेशन कीजिए। उसके बाद अगर आप वो सारे पैरामीटर्स आपके लिए फिट हैं तो क्या होगा, फिर आप पट्टी बांध लीजिए अपने कानों पे भी और आंखों पे भी, राइट। फिर देखिए आपको लाइफ में सक्सेस होने से कौन रोकता है। ये बेसिकली 3 पॉइंट्स हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसे कि जौहर भाई ने बताया था कि हम लोग प्रिपरेशन नहीं करते, एक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो लाइफ में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रिपरेशन, आपका होमवर्क। अगर आपने होमवर्क नहीं किया, आप
आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मैं इस प्रोजेक्ट पे आने से पहले मैंने 6 महीने होमवर्क किया। मेरी जो अपलाइन थी, मेरी अपलाइन इंडिया से नहीं है ना, तो हम लोग स्काइप पे रात को बैठते थे, मैं उसको एवरीडे नाइट में मैं उसको लेके बैठता था, उसको ये चीज पूछना, ये चीज पूछना, ये चीज पूछना। 6 महीने तक के मैंने रात के 3-3, साढ़े 3-3, 4-4 बजे तक के, है ना, इवन कई बार तो ऐसा हुआ कि दिन निकल गया, मैंने उसको बैठ के एक एक चीज क्लियर की, एक जो मेरी क्वारी थी, जो मेरे माइंड में आया, जो भी सारी चीजें हुई, तो मुझसे कहती गुड्डू तुम पागल हो क्या। जैसे कि वो लेडीज थी तो मुझसे कहती गुड्डू तुम अरे मैनियक कि इतना आप, क्योंकि नेटवर्कर क्या होता है, नेटवर्कर तो सोचता है कि लीडर्स मेरे डाउन में आप जल्दी से काम करना शुरू करें और मेरे को बिजनेस आना शुरू हो, ठीक है। अब वो मुझसे ये चीज, वो भी मुझसे ये एक्सपेक्ट करती थी। ऑब्वियसली हम लोग नेटवर्किंग में किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो मैं एक्सपेक्ट करते हैं बंदा काम करेगा तो हम लोग इनकम आएगी, राइट। तो वही मुझसे एक्सपेक्ट करते थे। तो लेकिन वो मुझसे ये भी कहती कि गुड्डू यार मैंने इतना इन्वेस्टिगेशन मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा, मतलब फर्स्ट टाइम मैं फेस कर रही हूँ अपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आज जैसा बंदा। तो मैं इसको ये चीज बोली, मैंने कहा जब तक मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा मैं फील्ड पे नहीं जाऊंगा। मैं फुल जब मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगा फिर मैं आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं करूंगा, ठीक है। एक भी कॉल मैं आपको करने वाला नहीं हूं। लेकिन अभी मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, जब मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगा बस आप मेरे को मेंटली प्रिपेयर कर दीजिए। उसके बाद तो वही चीज है कि आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले होमवर्क करना है। आधी अधूरी नॉलेज बेसिकली बहुत बहुत डेंजरस होती है लाइफ में, राइट। तो आप कंप्लीट नॉलेज लेके बिजनेस के अंदर आइए, आप देखिए 100% सक्सेस विल बी योर्स।